नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशनल नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं स्पेशलाइज फाइनेंस, ग्रीन एनर्जी, पीएसयू और नवरत्ना कंपनी है, जो कि दोस्तों स्पेशलाइज फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई ग्रीन एनर्जी कंपनी है। एक पीएसयू भी है और एक नवरत्ना कंपनी भी है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक की आपसे बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और अपने आप को इसने फोकस्ड किया हुआ है फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव अक्रॉस वेरियस सेक्टर में। तो दोस्तों, मेनली कंपनी वर्क करती है एनबीएफसी सेक्टर, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और बैंकिंग सेक्टर में वर्क करती है, लेकिन इसने अपने आप को फाइनेंसिंग की हुई है रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी फाइनेंसिंग में और एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव में, और अलग अलग सेक्टर में कंपनी वर्क करती है दोस्तों एनर्जी को लेकर। तो इस सेक्टर से रिलेटेड आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने कंपनी के फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू को डिस्कस करा, किस सेगमेंट से जुड़ी हुई उसके बारे में बताया, किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, हमने कंपनी के ओवरव्यू को जाना। अब हम कंपनी से रिलेटेड इसी क्या न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो कुछ न्यूज़ निकल कर आई है रिलेटेड, अभी फिलहाल के सेशन में न्यूज़ निकल कर आई कि दोस्तों, जो कि एक नवरत्ना पीएसयू फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उस ईडा यानी एडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर को इस साल अब तक लगभग 33% गिर चुके हैं। अब गिरने का कारण क्या रहा, क्यों गिरे इसके शेयर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करें। तो दोस्तों, शुक्रवार को ये शेयर बंद हुआ 147.55 रुपए पर। अब सवाल यह है कि क्या यह लेवल निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है या रिस्क अभी भी बरकरार। आइए जानते हैं डिटेल्स में एजुकेशनल नॉलेजेबल पर्पज से। दोस्तों, रिसेंट फॉल क्यों रहा, इसके कारण को यदि हम जाने तो 2025 की शुरुआत से अब तक इंडिया इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर करीब 33.5% की गिरावट देखने को मिली। बीते एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 42% का नुकसान निवेशकों को दिया। हालांकि शुक्रवार को मामूली तेजी के कारण ये स्टॉक 147.55 के आसपास। एक्सपर्ट जो है उनकी राय क्या है दोस्तों, बिजनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में ईडा का शेयर एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 152 रुपए के लेवल को पार करता है तो शॉर्ट टर्म में 160 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। ऐसा दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है। ये हम आपको नॉलेजेबल एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से निकलकर जो न्यूज आई है उसको हम अपने आप में समराइज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं अगर 145 के नीचे फिसलता है तो 139 के आसपास जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। यानी ये स्टॉक इस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर जूझ रहा है। दोस्तों, आगे की बात करें टेक्निकल व्यू, तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो स्टॉक 10 डे, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लेवल, 50 डे और 100 डेज, दो 200 डेज के एवरेजेस के नीचे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई फिलहाल 42.45 रुपए के आसपास है। याद रखें, आरएसआई अगर 30 के नीचे हो तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में माना जाता है, और 70 के ऊपर हो तो ओवरबॉट जोन में माना जाता है, जिसको हम एक्सपर्ट की जो राय है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आरएसआई ये दिखा रही है कि स्टॉक न्यूट्रल से थोड़ा नीचे की स्थिति में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कंपनी की प्रोफाइल और ओनरशिप की बात करें तो ईडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एक नवरत्ना पीएसयू फाइनेंसिंग कंपनी है, जो कि जून तिमाही तक सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 71.7% थी। कंपनी का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आने वाला टाइम दोस्तों कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ा ही होने वाला है। जैसा कि हम जान भी रहे हैं कि जो हमारी भारतीय सरकार है वो दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर पर ग्रोथ पर और उसको इनकरेज करने पर काफी ज्यादा बल दे रही है। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट टर्म में प्राइस वॉलेटिलिटी साफ देखने को जा सकती है। अब कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर पर तेजी या गिरावट का दारोमदार फिलहाल एक टेक्निकल लेवल पर है। 145 रुपए का अहम सपोर्ट माना जा सकता है, 152 से 60 का लेवल रेजिस्टेंस माना जा सकता है। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से आपको दी जा रही है, न कि कोई निवेश की सलाह है। शेयर बाजार हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है?
ईडा का शेयर आने वाले समय में रिकवरी करेगा या अभी भी और गिरावट जारी रह सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसको एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया। अब इसके टेक्निकल को एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल को एनालिसिस कर दोस्तों, मैं टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए वीकली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका स्टॉक या इसका आईपीओ जब से आया था, तो दोस्तों इम्पल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इलेक्टिव वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से प्राइस एक्शन मूव करता है उस हिसाब से देखने को मिला था। लेकिन अभी ट्रायंगल पैटर्न में इसका प्राइस जो है वो मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि जिस हिसाब से इम्पल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में आया था, फिर थोड़ा सा दोस्तों करेक्टिव यहाँ पर हुई है और लोअर लो पोजीशन में देखने को मिला। अभी प्राइस ट्रायंगल पैटर्न में, जब भी प्राइस नीचे की साइड आ जाए इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इम्पल्सिव को, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया इम्पल्सिव को, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, दोस्तों वापस से यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ। तो दोस्तों ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ जाती है जो कि इंडिकेट करके नॉलेजेबल एजुकेशन पर्पस से बता रखी है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जैसा कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है जो कि यहाँ पर इंडिकेट करके भी आपको बता। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो प्राइस फिलहाल के सेशन में यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। यदि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है तो जो ऊपर एक रेजिस्टेंस 177 से 180 का होगा, जैसे इसको ब्रेक करता है सेकंड रेजिस्टेंस 231 से 232 का रेजिस्टेंस होगा, जो कि हमने इंडिकेट करके एक ये है और एक ये है। दोनों रेजिस्टेंस आपको दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के सेशन में बता रखे हैं। लेकिन अब नीचे की बात करें, प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे चला जाता है। दोस्तों जो सपोर्ट है फर्स्ट वो 142 से 140 का है, फिर सेकंड सपोर्ट एजुकेशन नॉलेजेबल पर्पस से 96 से 90 के आसपास का हो सकता है। तो दोस्तों ये दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब चीजें हमने आपसे एजुकेशन पर्पस से प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डिस्कस किया है। टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल 9 डे का एक्सपोनेंशियल फिलहाल के सेशन में इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करें तो इसके नीचे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स जब से दोस्तों इसका आईपीओ आया था तो काफी बायर्स इसमें इंटरेस्टेड थे और काफी बायर्स की बड़ी बड़ी वॉल्यूम लेवल पर कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है। लेकिन फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुए और बायर सेलर्स दोनों यहाँ पर दोस्तों कहा जाए तो कभी बायर्स हावी होते हैं तो कभी सेलर्स हावी होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए यदि पिछले कुछ 4 से 5 महीनों के एवरेज को, वॉल्यूम्स को, तो थोड़ा-सा बायर्स का डोमिनेशन है, सेलर्स इसको बीट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी नज़र बनाकर रखिएगा। लेकिन ओवरऑल बायर्स डोमिनेशन में थे, लेकिन अब सेलर्स भी थोड़ा डोमिनेशन में आने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ भी नज़र बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज़, टेक्निकल और जो कुछ ओवरव्यू कंपनी से रिलेटेड था वो उसका वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छे नॉलेजेबल एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।